नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की कुंडली में अक्टूबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। गज केसरी राजयोग देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति से बनता है या दृष्टि संबंध से बनता है। इसके अलावा शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से भी गज केसरी राजयोग बनता है। ये इतना अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर मिलता रहता है। और ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। ये राजयोग मात्र 54 घंटों के लिए बनता है और बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या लाभ होगा। तो आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का अन्य कोई भी शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत की जाए, उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात और समझनी है आपको कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए देवगुरु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी, कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी और कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। बुध का गोचर दशम भाव में है और शुक्र भी बुध के साथ 18 अक्टूबर तक हैं और शुक्र का गोचर इसके बाद 18 अक्टूबर के बाद लाभ के भाव में हो जाएगा, अपनी उच्च की राशि में, अपनी स्वराशि तुला राशि में। और शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, दशम में भी और एकादश में भी। तो इस तरह से अक्टूबर का महीना बुध, शुक्र और गुरु आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। गुरु और बुध के बीच में कुशाग्र योग बन रहा है, जो कि छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस योग के बनने से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर बढ़ेगी, लिखने की, बोलने की, समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। ये
योग आपकी सोच को मैच्योर बनाएगा, क्विक डिसीजन की क्षमता आपके अंदर होगी और तर्क शक्ति को भी मजबूत करेगा। और ये योग कुंडली के दशम भाव में बन रहा है, जहाँ से आपके कैरियर का विचार किया जाता है। तो छात्रों को सफलता के प्रबल योग बनेंगे। और चूंकि शुक्र भी दशम में गोचर कर रहे हैं, जो कि छठे भाव के स्वामी हैं, जहाँ से कंपटीशन का विचार किया जाता है, जहाँ से नौकरी का विचार किया जाता है, तो नौकरी मिलने के भी अक्टूबर में प्रबल योग हैं। और बुध और गुरु के प्रभाव से ऐसे जातक जो कि एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, या फिर जो जातक व्यापार के क्षेत्र में हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक कार्य क्षेत्र में जो अनिर्णय की स्थिति बनी रही थी वह दूर होगी। तो हर तरह का लाभ आपको मिलेगा अक्टूबर के महीने में, और आप किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत कर सकते हैं उन डेट्स पर जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए बात कर लेते हैं गजकेसरी राजयोग की डेट्स के बारे में। अब आप डेट और टाइम नोट कीजिए। 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर को 11:23 पर प्रातः 11:23 पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। साथ ही बुध की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी और शुक्र की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो 8 अक्टूबर को डबल गज केसरी राजयोग बनेगा, देवगुरु के द्वारा भी और बुध और शुक्र के द्वारा भी। और ये राजयोग चतुर्थ भाव में बनेगा, जहाँ से भौतिक सुख सुविधाओं का, प्रॉपर्टी का, वाहन का और माता का विचार किया जाता है। तो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का शुभ मुहूर्त रहेगा 8 अक्टूबर को। किसी प्लाट या मकान खरीदने का सौदा आप कर सकते हैं। वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं। पुराना वाहन बेच करके नया वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं। परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, घर परिवार की सुख सुविधा के साधन खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी शुभ मुहूर्त है। समाज में गणमान्य व्यक्तियों से, प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे। शासन सत्ता और राजनीति में उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों से संपर्क सूत्र बढ़ाने का भी ये बेहतर समय है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। भाई बहनों से संबंध सुधारने का बेहतर समय है। सबसे बड़ी बात यह है कि मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा। चतुर्थ भाव जो है वो मानसिक शांति का भी है, और चतुर्थ भाव को गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा जैसे ग्रह जो कि अत्यंत सौम्य, शीतल और शुभ ग्रह हैं, ये प्रभावित करेंगे। तो आपको मानसिक शांति भी प्राप्ति होगी। घर परिवार में किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति है वो भी दूर होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। अगली डेट है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को रात्रि 10:28 पर गज केसरी राजयोग बनेगा, और 18 और 19 दोनों ही दिनों में ये राजयोग प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि अष्टम भाव में बहुत अधिक प्रभावी नहीं होता है, लेकिन किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से, खास करके ब्लड संबंधी कोई रोग था, उससे आपको राहत मिलेगी। हो सकता है आपको कोई अच्छा चिकित्सक मिल जाए, या योगा, ध्यान, मेडिटेशन में रुचि बढ़ने से आपकी स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। ससुराल पक्ष से बिगड़े संबंधों को सुधारने का बेहतर समय है। साथ ही साथ यहाँ पर राजयोग के बनने पर आप बीमा क्षेत्र में शेयर ब्रोकर के रूप में, कमीशन एजेंट के रूप में कार्य शुरू कर सकते हैं।
अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है, तो आप कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के होलसेल या रिटेल डीलरशिप आप शुरू कर सकते हैं। गैस एजेंसी या कोयला, मेटल या ट्रांसपोर्ट का कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं। और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी, तो धन के संचय का भी ये समय बहुत बेहतर है। और अगर आप महिला हैं तो 17 अक्टूबर का समय अगले 54 घंटे ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण खरीदने के लिए, शेयर या गोल्ड में निवेश करने के लिए बहुत ही अच्छा योग है। 22 अक्टूबर को एक बार फिर से ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। 22 अक्टूबर रात्रि 8:05 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और बुध शुक्र से युति भी बनेगी, तो गज केसरी राजयोग बन गया। कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ कार्य शुरू करेंगे। अभी तक कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं थीं, कार्य में धीमापन आ गया था, काम में मन नहीं लग रहा था, वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। आप कोई नया व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो प्रमोशन या ट्रांसफ़र के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। अगर अभी तक आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको कौन सा कार्य करना है, तो अब इस राजयोग के बनने पर आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस दिशा में कार्य करना है और आप उसमें सफलता मिलेगी। बॉस और सहयोगियों के साथ संबंध सुधारने का भी बेहतर समय है। व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी आप कर सकते हैं और धन आपको बैंक से मिल जाएगा, पिता से मिल सकता है, मित्रों से मिल सकता है। और नौकरी के लिए प्रयास करने का सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा, क्योंकि बुध यहाँ पर 26 अक्टूबर तक भद्र राजयोग का निर्माण करेंगे। तो आपको किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या प्राइवेट सेक्टर में कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स के क्षेत्र में जॉब भी मिल सकती है। 26 अक्टूबर को आखिरी बार ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। 26 अक्टूबर को प्रातः 6:31 से, यानी कि 26 और 27 दोनों ही तिथियां आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं। चंद्रमा का गोचर कुंडली के 12वें भाव में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि 12वें भाव में थोड़ा कमज़ोर होता है गज केसरी राजयोग, लेकिन लाभ तो ये दे करके जाएगा, क्योंकि देवगुरु 12वें भाव के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। 12वां भाव विदेश का होता है। विदेश संबंधी किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। विदेश से धन प्राप्त होगा। विदेशी व्यापार शुरू करने के लिए बेहतर समय रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए अच्छा समय है। साथ ही साथ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन थोड़ा खर्च होगा, लेकिन अच्छे कार्यों पर होगा। किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन पर खर्च होगा। हो सकता है आपके घर में कोई पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन इस गोचर काल में हो, और अगर आप इस गोचर काल में धर्म, कर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ाते हैं, ईश्वर में आस्था बढ़ाते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप 26 और 27 अक्टूबर को किसी अनाथालय, किसी वृद्धाश्रम, किसी कुष्ठ आश्रम में जा कर के लोगों के दुख दर्द को बांटने का प्रयास करेंगे, दुख दर्द सुनने का प्रयास करेंगे, उनकी मदद करेंगे,
तो ये अपने जीवन में एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं और इसका बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आइए देवगुरु के उपायों पर बात कर लेते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।